हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। एसएसपी एकेडमी में आपका वेलकम है। और आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है आपका वर्ब। वर्ब के बिना सेंटेंस अधूरा होता है। तो किसी सेंटेंस की जान, रीढ़ की हड्डी, दैट इज वर्ब। तो इस वर्ब को आपको समझना है, और अगर आप इस वर्ब को नहीं समझ पाए तो सेंटेंस को नहीं समझ पाओगे। वर्ब कहा किसे जाता है? ए वर्ब इज ए वर्ड। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू से, यानी कह रहा है कि ए वर्ब, एक क्रिया, इज ए वर्ड एक शब्द होता है यूज्ड टू से। इसका प्रयोग किया जाता है कहने के लिए समथिंग, कुछ न कुछ कहा जाता है। अबाउट सम पर्सन के बारे में जानकारी मिलेगी, प्लेस के बारे में जानकारी मिलेगी, थिंग यानी वस्तु के बारे में जानकारी मिलेगी। हिंदी में भी यहां डेफिनेशन आप देख लीजिए। क्रिया वह शब्द है जिससे किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के संबंध में कुछ करने, बताने अथवा होने का बोध होता है, वो हमारी क्रिया कहलाती है। तो अब आपको ये जो यहां लिखा गया है, बताने अथवा होने का बोध होता है, वह क्रिया होती है, वह क्रिया होती है। ठीक है, यानी आपको क्रिया से पता चलेगा कि कौन सा कार्य हो रहा है। अपनी भाषा में समझने की कोशिश करो। पढ़ना, पढ़ने का काम हो रहा, बोलना, बोलने का काम हो रहा, हंसना, हंसने का कार्य हो रहा है। ठीक है, लिखना, लिखने का कार्य हो रहा है, टीच, पढ़ाना, पढ़ाने का कार्य हो रहा है। यानी वर्ब एक ऐसा शब्द है जिससे हमें कार्य की जानकारी मिलती है, किस प्रकार का कार्य चल रहा है। तो कोई एक्शन चल रहा होता है, ये वर्ब हमको जानकारी देता है कि नहीं कौन सा कार्य चल रहा है। अब सवाल उठता है आपके सामने कि क्रिया 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भाई? 3 प्रकार की क्रिया। जो बेसिक आप पढ़ते हो, क्रिया 3 प्रकार की होती है। सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है, चाहे वो जूनियर लेवल के बच्चे हैं या माध्यमिक के बच्चे हैं या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है ये। तो क्रिया 3 प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी। क्या बता रहा हूं मैं? वर्ब जो होता है आपका, जो क्रिया होता है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप पढ़ते हो, वो आपकी 3 प्रकार की क्रियाएं आपके सामने आती हैं। एक ट्रांजिटिव, जिसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया उसे कहा जाता है जिस क्रिया के पास ऑब्जेक्ट हो। दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या होता है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहा जाता है? जिस क्रिया के पास ऑब्जेक्ट ना हो। ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं मालूम है बात? क्या और किसको से, क्रिया में क्या और किसको लगाएंगे तो पता चल जाता है ऑब्जेक्ट का। और अगला होता है ऑक्सिलरी। और ऑक्सिलरी आपकी 2 भागों में बटी होती है। एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, जिसको आप कहते हो प्राथमिक सहायक क्रियाएं होती है। और दूसरा जो होता है आपका ऑक्सिलरी में, वो मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी को क्या कहते हैं? विधि सूचक सहायक क्रियाएं कहते हैं। अब आप समझ जाइए कि आपके पास कितनी क्रिया है? 3, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी में 2 खंड है। ठीक, अब आप समझोगे कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, ऑक्सिलरी किसे कहते हैं। समझ रहे हैं? यहां पर आपको समझना है, जैसे यहां दिखाया गया आपका, राम राइट्स अ लेटर। राम राइट्स अ लेटर, तो राम एक पत्र लिखता है। ये आप अच्छी तरीके से समझ जाओ। ये राम आपका सब्जेक्ट है, ये राइट आपका वर्ब है, ये लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। तो जिस क्रिया के पास ऑब्जेक्ट हो वो क्या कहलाएगी? ट्रांजिटिव यानी सकर्मक।
अब देखिए राम राइट्स अ लेटर, ये बच्चे इसी चीज को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए ट्रांसलेशन कर भी नहीं पाते। कर्ता क्या है, क्रिया क्या है, कर्म क्या है, जब इन शब्दों का आपको पता नहीं रहेगा तो हाउ कैन यू सॉल्व द ट्रांसलेशन। तो आप बेसिक चीज को समझने की कोशिश करो। तो राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है। तो क्या लिखता है, एक पत्र लिखता है। तो जब क्रिया में क्या लगाए आप, तो आपको क्या मिल रहा है, लेटर। लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी इस क्रिया के पास कर्म है, ये कर्म है आपके पास। तो ये राइट जो वर्ब है, ये राइट वर्ब किस प्रकार की क्रिया कहलाएगी, ट्रांजिटिव कहलाएगी। क्यों, क्योंकि राइट क्रिया के पास क्या है, कर्म है। कर्म क्या है, ए लेटर। कर्म की जानकारी कैसे होती है, क्रिया में क्या या किसको भी लगा के बना दे सकते हैं। किसको लगा के प्रश्न करिए आपको ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई वॉन्ट अ पेन, मैं एक पेन चाहता हूं। क्या चाहता हूं भाई, एक पेन चाहता हूं। तो अब ये जो वांट आपकी क्रिया यहां वांट आई है, जो मुख्य क्रिया आपकी है, ये किस प्रकार की क्रिया कहलाएगी, ये ट्रांजिटिव कहलाएगी, क्योंकि इस क्रिया के पास इसका ऑब्जेक्ट है। क्या चाहता है ये पेन, तो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट है तो ये क्रिया हमारी क्या कहलाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी क्रिया, वांट क्रिया क्या कहलाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों कहलाएगी, इसलिए क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट है। अगला सेंटेंस देखिए, ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक किताब दिया, उसने मुझे एक किताब दिया। अब इसको बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करो, क्योंकि किसी क्रिया के पास दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एक डायरेक्ट हो सकता है और एक इनडायरेक्ट हो सकता है। तो इस क्रिया के पास ऐसा ही कुछ है, ही गेव मी ए बुक। तो अब ये पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस है, क्या दिया, जब क्या केवल यानी क्रिया में क्या लगाओगे तो क्या दिया, एक किताब। एक किताब कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा भाई, हाँ, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो आप दिमाग में बैठा लो कि ये क्या जब लगाओगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, और जब किसको लगाओगे तो क्या लगेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये बात ध्यान देना, डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष कर्म, इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कर्म। तो उसी चीज को यहां समझना है, ही गेव मी ए बुक। तो ध्यान से किसी चीज को बताया जाता है तो उसको दिमाग में बैठा लो एकदम। क्रिया में जब क्या लगाओगे तो कौन सा ऑब्जेक्ट मिलेगा, ये आपको जानकारी होना चाहिए। तो क्रिया में ये क्या दिया, एक किताब दिया। तो ये किताब हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और किसको दिया, अगर इसी क्रिया से पुनः सवाल किया, किसको दिया भाई, मुझको दिया। तो किसको के उत्तर में जो मिल रहा है वो हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट। यानी आपको समझना है कि गिव क्रिया जो हमारी है ये हमारी ट्रांजिटिव है, क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है इसके पास एक, और इनडायरेक्ट भी है। तो डायरेक्ट रहे या इनडायरेक्ट रहे इससे फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आपके पास डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट है उस क्रिया के पास, क्या किसको से कोई उत्तर मिल रहा है, तो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। सकर्मक का मतलब क्या होता है, जिसके पास कर्म हो। सकर्मक का मतलब क्या, जिसके पास कर्म हो, यानी जिस क्रिया के पास कर्म हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। इसलिए राइट को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। वांट को क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। गिव को क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। और ही कॉल्स मी, वह मुझे पुकारता है। तो ये कॉल्स किसको पुकारता है भाई, मुझको। किसको के उत्तर में कौन सा मिल गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया, है ना ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है तो ये आपकी क्या कहलाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। शी लर्न्स अ पोयम, वह एक कविता याद करती है। क्या याद करती है भाई, कविता याद करती है। यानी इस क्रिया की, इस लर्न क्रिया के पास ऑब्जेक्ट है।
क्या याद करता है, तो क्या के उत्तर में क्या मिलता है, कौन सा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब किसको के उत्तर में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा। तो किसको नहीं, क्या याद करता है, मिल गया। अब आगे बढ़िए, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया का मतलब होता है जिसके पास कर्म ना हो। तो जिसके पास कर्म नहीं है वो हमारा क्या कहलाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। और जिसके पास कर्म है वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। बात समझ में आ रही, हमें अब समझना है कि इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिसके पास कर्म ना हो, जिसके पास कर्म नहीं है। जैसे शीला लॉफ्स, अब शीला हंसती है, यहां पर जो आपका ये लॉफ आया है, इस लॉफ के पास कोई भी आपका कर्म नहीं है कोई का क्या क्या हंसती है, समझ में आ रहा, किसको हंसती समझ में आ रहा नहीं। तो क्या किसको से जिसमें उत्तर ना मिले, कोई शब्द ना मिले, इसका मतलब इस लॉफ क्रिया के पास ऑब्जेक्ट नहीं है, इधर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमारा क्या कहलाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। तो ये आपकी क्या हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। कौन क्रिया, लॉफ। दूसरा, आई स्लीप, मैं सोता हूं, क्या सोता हूं, किसको सोता हूं, कोई उत्तर नहीं मिल रहा। आई स्लीप, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसके पास। अगर इसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या कहलाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो स्लीप कौन सी क्रिया हुई, इंट्रांजिटिव, क्योंकि इसके पास कोई कर्म नहीं है। द डॉग बार्क्स, कुत्ते भौंकते हैं। तो ये जो भौंकने वाला शब्द है बार्क, अब ये कुत्ता अगर भौंक रहा है, कुत्ता अगर भौंकता है तो क्या किसको से कोई उत्तर मिल रहा है, नहीं, यानी इस क्रिया के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमारी क्या कहलाएगी, ये इंट्रांजिटिव वर्ब। यहां है द बेल रिंग्स, घंटी बजती है। तो घंटी बजती है तो ये जो आपका ये जो रिंग्स है, बजना, घंटी बजाते हैं ना स्कूल में, छुट्टी होती है, बड़ा आनंद आता है, ठीक है। तो यहां पर द बेल रिंग्स, ये घंटी बजती है। अब घंटी बजती है तो ये जो रिंग आपका वर्ब आया है, इसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमारा यह क्या कहलाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब यानी जिसके पास कर्म न हो। अगला, आई स्पीक फास्टली, मैं बहुत तेजी से बोलता हूं। तो मैं बहुत तेजी से बोलता हूं, तो ये आपका जो है ये एडवर्ब है भाई, ऑब्जेक्ट नहीं है वो। क्या किसको से कोई उत्तर, आई स्पीक, क्या बोलता हूं, अंग्रेजी, उर्दू, क्या बोलता हूं, कोई जानकारी है नहीं ना। आई स्पीक किसको बोलता हूं, राम, श्याम, रवि, हिम, हर, किसको बोलता हूं, पता है नहीं। तो नहीं, अगर ऑब्जेक्ट है तो एडवर्ब है भाई। तो ऑब्जेक्ट नहीं है इस क्रिया के पास, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी, ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। और ये भी आपका वर्ब क्या कहलाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। ठीक, अब आएंगे ऑक्सिलरी में। ऑक्सिलरी एक हेल्प, सहायक क्रियाएं जो होती हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में याद रखिएगा, इसका आप बहुत बच्चे प्रयोग करते हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में 3 शब्द आप याद रखो, बी, डू, हैव। क्या, बी, डू, हैव। बी में कितनी क्रियाएं होती है भाई, 5 क्रियाएं, इज, एम, आर, वाज, वर। और डू में कितनी होती है भाई, डू में होती है 3, डू, डज, डिड, जिनका टेंस में आप प्रयोग करते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग करते हो। हैव में क्या, हैड, हैड, जिनका प्रयोग कहां करते हो भैया, मालूम है, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में आप यूज करते हो, परफेक्ट में। तो यहां जो आपकी यानी ऑक्सिलरी को 2 भागों में बांटा गया है।
एक प्राइमरी ऑक्सिलरी में और एक मॉडल ऑक्सिलरी में। ठीक है, तो ये जो ऑक्सिलरी से जो हेल्पिंग वर्ब नाम देते हैं आप, और कुछ लोग जैसे ईजेएमआर को लिंकिंग वर्ब में, लिंकिंग वर्ब भाई जोड़ने का काम वही ईजेएमआर का ही होता है। ठीक है, बाद में हम टॉपिक हम बता देंगे आपको। तो ये आपको आप समझना है क्रियाएं। ठीक है, तो अब बी में इज एम आर वार वार, अब इसका प्रयोग कहां करते हो आप? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कर देते हो, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते हो, खूब धड़ल्ले से करते हो भाई, समझ रहे हो? तो अब इसके बाद ये जो मॉडल ऑक्सिलरी है, ये जो मॉडल ऑक्सिलरी, ये देखो सहायक क्रियाओं की बात में की जा रही है। तो यहां पर जो विधि सूचक जिसको हम मॉडल ऑक्सिलरी को कहते हैं, इसमें विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ऑट टू, नीड और डेयर भी होती है सहायक क्रिया पे। ये भी बच्चे बहुत कम जानते हैं, इसको याद रखिएगा, नीड और डेयर को, ये भी क्रियाएं होती हैं। तो अब ये समझना है आपको इस बात को कि हमारे पास जो क्रियाएं आती हैं जिसको आप देखते हो टेंस में प्रयोग करते हो, आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, ऑक्सिलरी में प्राइमरी ऑक्सिलरी है या मॉडल ऑक्सिलरी है। तो बच्चे इस चीज को समझने की कोशिश करें कि क्रियाएं जो होती हैं वो हम किसी एक्शन को हमें बताती है। अब वो एक्शन क्या होगा आपको अन्य वीडियो में मिलेगा, लेकिन अभी आज आपको ये जानकारी करनी थी कि वर्ब जो होता है, जिस वर्ब की चर्चा हर जगह होती है, वाक्य में राजा बन के रहता है, बिना इसके एक कदम सेंटेंस नहीं चल पाएगा, वर्ब वो होता है। दादाओं का दादा है वर्ब। ठीक है, तो अब ये चीज आपको समझना है, इसी वर्ब को जो सेंटेंस में राज करता है, तो बिना इसके वाक्य अधूरा रहेगा, वाक्य पूरा हो ही नहीं सकता, ये समझना है आपको। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहेंगे? जिस क्रिया के पास क्या हो, क्या हो भाई? जिस क्रिया के पास क्या हो, कर्म हो, उसको कहेंगे हम ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव किसे कहेंगे? उस क्रिया को कहेंगे जिस क्रिया के पास कोई ऑब्जेक्ट ना हो, यानी इस क्रिया के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, ना कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ना कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है। एक खास बात तो मैंने बता दिया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अगर आपको समझना है ना, तो क्या किसको से समझा करिएगा। एक बार हम फिर बता देते हैं, जैसे क्रिया पूछो क्या दिया, क्या दिया? एक किताब दिया, तो ये किताब हमारा क्या कहलाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये हमारा किसको दिया? मुझको दिया, तो किसको के उत्तर में जो आएगा तो हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्या किसको से आप ऑब्जेक्ट की जानकारी कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा उसी क्या किसको से कि दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब और दिस इज इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, अब यहां ऑक्सिलरी, ये जो ऑक्सिलरी है जिसको एक तरह से हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब वो होता है भाई, एक उसमें भी बड़ा संशय रहता है बच्चों को, हेल्पिंग वर्ब उसे कहते हैं जब वो मेन वर्ब की सहायता करे। और ऐसे थोड़ी आ जाएगा आई एम ए स्टूडेंट। अब यहां पे देखिए ये क्या कर रहा है? लिंकिंग का काम कर रहा है। ये आई को और ये स्टूडेंट को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो यही बी में से होता है लिंकिंग वर्ब। आई एम रीडिंग ए बुक हो गया, तो एम किसकी सहायता कर रहा है? रीडिंग की। तो इसलिए इसको हम सहायक क्रिया भी नाम देते हैं। अब यहां देखिए आई विल हेल्प यू। अब यहां जो आपका है ये मॉडल ऑक्सिलरी, तो ये जो आप प्रयोग करते हो, इस प्रयोग में हम ये जानना चाहते हैं आपसे, आपके दिमाग में प्रवेश करा देना चाहते हैं उस बात को कि आप देखो उस निगाह से तो समझ जाओ कि क्रिया का कौन सा ये विभाग है, ट्रांजिटिव का है कि इंट्रांजिटिव का है कि ऑक्सिलरी का है। और ऑक्सिलरी में जाने के बाद भी आपको ये समझना पड़ेगा
कि आपके पास दो खंड है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी और एक मोटर ऑक्सिलरी। ठीक है, तो इन क्रियाओं को आप याद रखिएगा, अच्छे से आप याद रखिए, और किसी चीज को आप ध्यान से क्रम से पढ़ने की कोशिश करोगे तो दिमाग में जरूर प्रवेश करेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप कमेंट के थ्रू बताने की कोशिश करिएगा। सब्सक्राइब भी करिए भाई, लाइक भी करिए। मेहनत कर रहा हूं, किसके लिए? आपके लिए। तो एक लाइक तो बनता है। ओके, तो थैंक यू सो मच, गुड लक, बाय बाय।